फ्रेंड्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो आप लोगों को हम टॉपिक बताने चल रहे हैं वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। जैसे कि आपको आर्टिकल बताई जा चुकी है, आर्टिकल के बाद आपको नाउन बताया गया और प्रोनाउन बताया गया। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब समझ लीजिए, एडजेक्टिव ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, मतलब हमारा है एड एंड जेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव का जो मीन्स होता है ना, इसका मतलब तात्पर्य होता है वर्चू। क्या होता है? वर्चू। अब समझ में क्या होता है वर्चू? वर्चू का मतलब होता है गुण। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन में उसके जेक्टिव को ऐड कर देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। और ये हमारा क्वालिफाइंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। किसका काम करता है? क्वालिफाई करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। और क्वालिफायर के अंतर्गत आपको बताया भी गया था, क्वालिफायर के अंतर्गत आपका एडजेक्टिव प्लस डिटरमाइनर्स आते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए, एडजेक्टिव प्लस डिटरमाइनर्स। अब एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों क्वालिफायर होते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म डिफरेंस होता है कि सभी एडजेक्टिव डिटरमाइनर का काम नहीं करते हैं, लेकिन सभी डिटरमाइनर एडजेक्टिव का काम करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है, एड प्लस जेक्टिव। एड मतलब होता है जोड़ना, जेक्टिव मतलब होता है वर्चू। और ये दोनों वर्ड हमारे क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है। ये क्या करते हैं? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। और क्वालिफायर हमारा क्या होता है? इसी को हम क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर में हमारी दो चीजें आती है, एक एडजेक्टिव आता है, दूसरा हमारा क्या आता है? डिटरमाइनर आता है। अब इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं? हम डिफाइन करते हैं किसको? एडजेक्टिव को। अगर हम एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, हमने डेफिनेशन लिखा, हम कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used to qualify noun or pronoun is called adjective। जो हमारा नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, इट इज अ हार्ड सब्जेक्ट। देखिए लिख दिया क्या? अब वहां पर हार्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है ए एडजेक्टिव। इट इज अ हार्ड सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस हो गया। जैसे लिखा गया, दिस इज अ रेड फ्लावर। ये क्या है? रेड का मतलब लाल, फ्लावर मतलब क्या है? फूल है। अब यहां पर रेड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया? हमारा ब्लैक हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, लार्ज हो गया, स्मॉल हो गया। ये सारी चीजें हमारी क्या है? एडजेक्टिव के रूप में काम करती हैं। जैसे कह दिया सॉफ्ट हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब आपको डेफिनेशन पता हो गई, एग्जाम्पल पता हो गया। ठीक है। अब यहां पर हम क्या सीखते हैं? दो चीजें। पहला है यूज ऑफ एडजेक्टिव। यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक। अब कह दिया गया, पहले काइंड्स हम नहीं बताए, पहले हम यूज बताते हैं। यहां पर हमने लिखा एडजेक्टिव is used
वाई टू वेज। हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जो पहला हमारा आता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और दूसरा हमारा आता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए दो चीजें होगी, एक तो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव आ गया, दूसरा हमारा क्या आ गया, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव आ गया। कह दिया गया, पूछा कहां पर जाता है, ध्यान दीजिए, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ठीक, कहीं पर आपका रिटन एग्जाम होता है, उस स्थान पर दिया जाता है एडजेक्टिव का प्रयोग करिए, एट्रीब्यूटिव केस में करिए। पूछा जाता है एडजेक्टिव का प्रयोग करिए, प्रेडिकेटिव केस में यूज करिए। अब आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पता है, प्रेडिकेटिव केस के रूप में किस प्रकार होगा, एट्रीब्यूटिव केस के रूप में किस प्रकार होगा, इसको आपको जानने की जरूरत है। अब इसको आपको हम बता रहे। देखिए, अगर एट्रीब्यूटिव केस के रूप में यूज होता है तो ए नाउन के पहले यूज किया जाता है। जैसे हमने लिखा अ टॉल बॉय, लिखा गया कैन रन फास्ट। ध्यान दीजिए, अब यहां पर टॉल देखिए किसके पहले लगा, नाउन के पहले लगा है, ये हमारा एट्रीब्यूटिव केस हो गया। लेकिन अब यहीं पर हमने लिखा द बॉय इज टॉल, क्या लिखा गया, द बॉय इज टॉल। अब यहां पर एक किसके रूप में आया, प्रेडिकेट के रूप में आया, और जब प्रेडिकेट के रूप में आया तो क्या हो गया आपका, इसे हम मतलब प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब जब एडजेक्टिव का अकेला कर दिया गया। अगर इसी को हम कहते ही इज अ टॉल बॉय, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कहते ही इज अ टॉल बॉय, अब प्रेडिकेटिव केस नहीं हुआ क्योंकि टॉल किसके पे लगा, बॉय के, ये भी हमारा किसके पे क्या हो जाता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हो जाता। ठीक, अब आपको केवल इतना पता करना है कि मतलब जो हमारा एडजेक्टिव है वो दो प्रकार का से यूज किया जाता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज किया जाता है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। ठीक, और बीच बीच में हम इसको शो करते रहेंगे कहां पर हम एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, कहां पर प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको डेफिनेशन नोट कर लेना है, एग्जांपल नोट कर लेने हैं, एट्रीब्यूटिव यूज नोट कर लेना है और प्रेडिकेटिव यूज नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताएंगे तथा उनके डेफिनेशन को शो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।